दोस्तों, आज से करीब 8 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर घूमा करते थे और पूरी धरती पर राज करते थे, और वहीं पर पानी में रहने वाले खतरनाक जीव पानी में राज करते थे। पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा पानी से घिरा है। इन विशाल समुद्रों में रहने वाले जीवों का जीवन धरती से कहीं ज्यादा कठिन और खतरनाक हुआ करता था। डायनासोर के समय में इस खतरनाक और गहरी समुद्री दुनिया में एक डरावना शिकारी रहता था। ये दानव और कोई नहीं बल्कि मोसासॉरस था। मोसासॉरस आज से 8 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के दौरान पाए जाते थे। उस समय समुद्र आज के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। उस समय समुद्रों में एक से बढ़कर एक दानव घूमा करते थे। इनमें सबसे बड़ा समुद्री जीव मोसासॉरस हुआ करता था और मोसासॉरस ही पूरी समुद्री दुनिया पर राज करता था। मोसासॉरस को क्रिटेशियस पीरियड में समुद्र का राजा माना जाता था। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि धरती पर रहने वाला सबसे खतरनाक डायनासोर मोसासॉरस था। अगर देखा जाए तो मोसासॉरस कोई डायनासोर नहीं बल्कि वो एक विशालकाय रेप्टाइल था। आज के समय के कछुओं की तरह एक रेप्टाइल होने के बावजूद भी वो समुद्र में रहने वाले हर एक डायनासोर से कहीं ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली था। मोसासॉरस आज के समय में पाए जाने वाले छिपकली, शार्क और कोमोडो ड्रैगन जैसा दिखता था। वैज्ञानिक कहते हैं कि मोसासॉरस लगभग कोमोडो ड्रैगन के जैसा दिखता था, बस पैरों की जगह उनकी मछली की तरह फ्लिपर्स होते थे और उनकी पूंछ एक शार्क की तरह होती थी, जिससे पता चलता है कि वे बहुत ही तेजी से पानी में तैरा करते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि आज के कोमोडो ड्रैगन के पूर्वज और कोई नहीं बल्कि मोसासॉरस ही थे। इस विशालकाय दानव का वजन करीब 12 से 15 टन हुआ करता था, जो कि पानी में रहने वाले हर जीव को अपना शिकार बना लेता था, चाहे उस समय के बड़े से बड़े कछुए या फिर शार्क मछली ही क्यों ना हो, वो हर किसी को अपना शिकार बना लिया करते थे। मोसासॉरस का मुंह ठीक एक सांप की तरह हुआ करता था, यानी कि सांप की तरह ही वो अपने से बड़े जानवरों को भी जिंदा निगल जाया करते थे। मोसासॉरस की लंबाई जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि सबसे पहले इन दानव के सबूत कैसे मिले। मोसासॉरस का सबसे पहला फॉसिल सन 1764 में हॉलैंड में एक नदी के किनारे मिला, जहां मोसासॉरस का सिर्फ सिर पाया गया था। लेकिन उसके बाद साल 1834 में एक पूरे मोसासॉरस का अवशेष मिला, जो कि 15 फीट लंबा था। हैरानी वाली बात ये थी कि ये अवशेष किसी समुद्र के किनारे नहीं बल्कि गांव में एक नदी के किनारे मिला, जिससे कि ये पता चलता है कि मोसासॉरस बड़े और गहरे समुद्रों के साथ छोटी नदियों में भी रहते थे। इस अवशेष के मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि मोसासॉरस 15 से 30 फीट के होते होंगे, लेकिन समय के साथ उन्हें एक ऐसा अवशेष मिला जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वैज्ञानिकों की एक टीम को एक 50 फीट से भी ज्यादा लंबा मोसासॉरस का फॉसिल मिला। इस फॉसिल का नाम डायनासोरस रखा गया और ये आज तक का खोजा गया सबसे बड़ा मोसासॉरस था। वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय मोसासॉरस को रोकने वाला कोई नहीं था। उस समय का वो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जीव था। लेकिन कोई भी जीव कितना भी ताकतवर हो, लेकिन प्रकृति के सामने सब छोटे नजर आते हैं। इस क्रिटेशियस पीरियड के अंत में धरती पर इतनी बड़ी प्रलय आई कि सभी डायनासोर सहित मोसासॉरस भी खत्म हो गए। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर मोसासॉरस किसी तरह से बच गए हों और वे आज भी समुद्रों में जीवित हों। हो सकता है कि ये मरियाना ट्रेंच जैसे किसी गहरे गड्ढे में छिपे बैठे हों। दोस्तों, साल 2014 में शिप में बैठे यात्री पॉल जॉर्ज ने ये दावा किया था कि जब उनका शिप गल्फ ऑफ मेक्सिको से गुजर रहा था, तब उन्होंने बीच समुद्र में एक विशाल जीव को पानी के ऊपर आते हुए देखा। उनका कहना था कि वो लगभग 50 फीट का था और पानी के बाहर आते ही वो तुरंत ही समुद्र की गहराई में चला गया। और उनका कहना था कि उन्होंने इसके जैसा जीव आज तक कभी नहीं देखा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मोसासॉरस एक रेप्टाइल था और हर एक रेप्टाइल को सांस लेने के लिए समुद्र के ऊपर जरूर आना पड़ता है। तो हर एक रेप्टाइल की तरह उसे भी सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता था। तो क्या पॉल जॉर्ज को मोसासॉरस दिखाई दिया था या ये सिर्फ उनका भ्रम था? और क्या वे आज भी जीवित हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि मोसासॉरस को ज्यादा नमक वाले पानी में रहने की आदत थी और आज के समुद्रों के पानी में उस समय के पानी के मुकाबले 2 गुना कम नमक पाया जाता है। यानी कि अगर मोसासॉरस जीवित होते तो वे ज्यादा नमक वाले समुद्रों में पाए जाते। मोसासॉरस का मनपसंद खाना शार्क हुआ करती थी, यानी कि अगर वे जिंदा होते तो
तो सभी मछलियों के साथ साथ शार्क की संख्या भी काफी कम हो जाती और आज की शार्क इतनी ताकतवर नहीं होती कि वे मोसासॉरस जैसे दानव को मार गिराए। अगर वो जिंदा होते तब भी हमारी प्रकृति धरती को बैलेंस रखने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती है। यानी कि अगर मोसासॉरस जीवित भी होता तो कोई ना कोई ऐसा जीव भी जरूर मौजूद होता जो मोसासॉरस की ताकत के बराबर या फिर उससे ज्यादा खतरनाक होता, ताकि समुद्रों में संतुलन बना रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोसासॉरस आज भी जिंदा हो सकते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।